सबसे पहले आपको बताएं, मशरिक़ वुस्ता में जंग के भड़कते शोले बुझाने का मिशन अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा कशीदगी खत्म कराने के लिए सालिस ममालिक मुतहरिक। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक पाकिस्तान और कतर के सालिसी के बायस गुज़श्ता रात अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले नहीं किए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और कतर मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराने की कोशिशों में मसरूफ हैं। सालिस ममालिक मुफाहमती याददाश्त को मुकम्मल तौर पर नाकाम होने से बचाना चाहते हैं। पाकिस्तान, कतर, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के हुकाम ने अमरीकी हुकाम से राबते किए, जिसका मकसद इस कशीदगी में कमी लाना और मुज़ाकरात की राह को हमवार करना था। एक्सियोस की रिपोर्ट में कहा गया कि फरीकैन गुज़श्ता मुज़ाकरात में जौहरी मुआहदे की जानिब काबिल ज़िक्र पेशरफ्त कर चुके थे। सदर ट्रंप खुद भी आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खुलवाने और मुकम्मल जंग से बचने के ख्वाह हैं। ईरानी अफवाज रहबर इनकलाब के कत्ल का बदला जरूर लेंगे। कमांडर खातमुल अंबिया ब्रिगेडियर का ऐलान। जनरल अली ने कहा कि कातिलों से कसास लिया जाएगा, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दुश्मन ईरानी कौम के गम को हरगिज कमजोरी ना समझे, उसे अपने जराइम का हिसाब देना होगा। ईरानी फौज के बहादुर जवान दुश्मन की नींदें हराम कर देंगे। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा, आबना हुर्मुज़ पर गैर मुल्की ताकतों का कोई हक या किरदार नहीं। अमरीका ने फौजी कार्रवाई की तो बहरी गुजरगाह मरहलावार खोलने का अमल शदीद मुतासर होगा। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामेनाई की मशहद में तदफीन रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में आहों और सिसकियों के साथ सपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा शहीद के बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामेनाई ने पढ़ाई। मशहद की सड़कों पर इंसानों का समंदर उमड़ आया। पाकिस्तानी परचम भी जगह जगह नजर आए। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद रहबर आला की ताज़ियती तकरीबात और जुलूसों में 3 करोड़ से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। मशहद से जिंदगी का आगाज और मशहद में ही आखिरी आरामगाह। ईरान के शहीद रहबर आला अली खामनाई रोज़ा इमाम रजा में सुपर्द खाक। उनके फर्जंद मुस्तफ़ा खामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। 6 रोजा सोग के आखिरी रोज आयतुल्लाह अली खामनाई के जसद खाकी को इराक से ईरान के शहर मशहद पहुँचाया गया। मशहद एयरपोर्ट से इमाम रजा के रोजे तक अजीमुशान जुलूस निकाला गया। मशहद की सड़कों पर ताहद्दे निगाह सर ही सर थे। पाकिस्तानी परचम भी जगह जगह नजर आया। इससे पहले शहीद रहबर आला के जसद खाकी को नजफ और करबला ले जाया गया। दोनों शहरों में ताजियती जुलूस बरामद हुए। तेहरान और कुम में भी ताजियती तकारीब मुनक्किद की गयी, जिसमें आलमी रहनुमा भी शरीक हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक 6 रोजा सोग के दौरान ईरान और इराक में 3 करोड़ अफराद ने ताजियती तकारीब और जुलूसों में शिरकत की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। करक में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुबैना मुकाबले में 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द पुलिस पर हमलों और मुतादिद अफसरान की शहादत में मुलव्विस थे। करक और कोहाट पुलिस ने मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। डीपीओ के मुताबिक कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों ने पुलिस पर फायरिंग की। मौसर जवाबी कार्रवाई में 4 अमन दुश्मन मारे गए। असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द डीएसपी असद महमूद, एसएचओ बांडा उमर नवाज, इंस्पेक्टर ताहिर नवाज, सब इंस्पेक्टर अनार गुल समेत मुतादिद पुलिस अफसरान और जवानों की शहादत में मुलव्विस थे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया। दूसरी जानिब बलूचिस्तान हुकूमत और सानिया हना ओड़क के मुतासरीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए खुद धरने के मुकाम पर पहुंचे। मुतासरा खानदानों और धरना कमेटी के अरकान से तफसीली बातचीत की। कहा कि मुतासरा खानदानों के दुख दर्द को अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। मुतासरा खानदानों से ताल्लुक पहले भी था और आइंदा भी बरकरार रहेगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मौजूदगी में अहम फैसले किए गए हैं। मुतासरीन से किए गए तमाम वादों पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। सानहे में जाँ बहक होने वालों के वर्सा को माली मदद, रोजगार के मौके और बच्चों को तालीम की सहूलियात फराहम करेंगे। अभी आपको लाहौर से खबर दें, जहां इचरा में ट्यूशन सेंटर के अंदर 10 साल की तालिबा की पुरस्रार मौत की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तालिबा की मौत गले में फंदा लगने से हुई। जिस्म पर तशद्दुद या ज़बरदस्ती के वाज़ेह निशानात नहीं मिले। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बच्ची माजी में खुदकुशी की कोशिश कर चुकी थी। पोस्टमार्टम के बाद बच्ची की लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। पुलिस ने ट्यूशन सेंटर मालिक के 2 बेटों को भी हिरासत में ले लिया। बच्ची की मौत से मुतालिक हतमी राय फॉरेंसिक और केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट के बाद दी जाएगी।
उधर फैमिली कोर्ट किसी शहरी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने से मुतालिक केस में अहम फैसला सुना दिया। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने तहरीरी फैसले में कहा, शनाख्ती कार्ड शहरी की बुनियादी शनाख्त और हक है जिससे किसी शहरी को महरूम नहीं किया जा सकता। बात कर लेंगे, अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, इस फैसले की क्या तफसील है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने गुजरात के रहायशी नासिर अली रांझा की दरख्वास्त पर 8 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने एक तहरीरी जो नुक्ता है वो कानूनी नुक्ता तय कर दिया है, जिसमें यह कहा है कि फैमिली कोर्ट किसी शहरी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हक नहीं रखती। इसके साथ साथ ये भी इस कानूनी नुक्ते में तय किया गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मौजूद हैं तो उसके बावजूद शहरी को कौमी शनाख्ती जो शनाख्त है उसकी कौमी उससे महरूम नहीं रखा जा सकता, ये बल्कि शहरी का लीगल जो है वो हक है। इसके साथ साथ दरख्वास्त में ये भी नुक्ता उठाया गया था कि जो शहरी नासिर है उसकी अहलिया ने जो है वो नॉन नफ़के का केस दायर किया, जिस पर जो है वो अमल दरामद ना होने पर उसका शनाख्ती कार्ड जो गुजरात की फैमिली कोर्ट है उसने जो है वो ब्लॉक कर दिया। जिसके बाद गुजरात की सेशन कोर्ट ने भी उस फैसले को बहाल रखा, जिसके बाद जो है वो शहरी नासिर अली ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया और लाहौर हाई कोर्ट ने नासिर अली की इस दरख्वास्त को इस हद तक मंजूर कर लिया है कि फैमिली कोर्ट किसी भी शहरी का जो शनाख्ती कार्ड है वो ब्लॉक नहीं कर सकती और इस हवाले से वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मौजूद हैं। ताहम जो नासिर अली है उसकी अहलिया ने नॉन नफ़के के लिए 2017 में गुजरात में ये केस दायर किया था, जिसका फैसला जो है वो फैमिली कोर्ट ने 2024 में किया और लाहौर हाई कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए फैमिली कोर्ट और गुजरात की सेशन कोर्ट के फैसलों को कलअदम करार दे दिया है और ये कानूनी नुक्ता तय किया है कि कोई भी फैमिली कोर्ट किसी भी शहरी का जो कौमी शनाख्ती कार्ड है वो ब्लॉक नहीं कर सकती। वो इसलिए ब्लॉक नहीं कर सकती क्योंकि ये कौमी शनाख्त है शहरी की और इससे किसी को महरूम नहीं रखा जा सकता। ये लाहौर हाई कोर्ट ने एक कानूनी नुक्ता तय किया है। जी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया अरशद अली। मौशी अशारियों में बेहतरी और रिजल्ट सीजन के बाद स्टॉक मार्केट ने स्पीड पकड़ ली। 2 रोज की मंदी के बाद तेजी के ट्रैक पर वापसी। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स 1,82,000 और 83,000 पॉइंट्स की हदें उबूर कर गया। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमें ज्वाइन किए नुमाइंदा समा रिजवान आलम ने। रिजवान, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2 रोज़ हमने देखा कि एक दिन ज़रा ज़्यादा बड़ी मंदी आई और उसके बाद फिर महदूद मंदी पे अख्तिताम हुआ था कारोबार का अख्तिताम। उसके बाद आज जब हमने देखा तो कारोबार का आगाज़ जुम्मे के दिन 620 पॉइंट्स की तेज़ी से हुआ और एक मौके पर मार्केट में 2200 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी भी देखी गई। मार्केट में पहले कारोबारी सेशन का अख्तिताम हो चुका है। आज जुम्मे के दिन 2 सेशन होते हैं, 2:30 बजे दूसरा सेशन शुरू होगा। पहले कारोबारी सेशन का अख्तिताम किस नोट पर हुआ है, मैं अपने कैमरामैन कामरान उद्दीन से कहूँगा कि हमारे नाजरीन को मेन ट्रेडिंग हॉल के बोर्ड से बराह रास्त दिखाएं। देखिए 1729 पॉइंट यानी ऑलमोस्ट 1730 पॉइंट्स की तेजी मार्केट दिखा रही है 100 इंडेक्स में और 100 इंडेक्स 1,82,989 पॉइंट्स पर जो है वो बंद हुआ है। ये देखिए एक और बोर्ड आपको दिखाना चाहता हूँ कि आज तेजी में तमाम ही सेक्टर में जो है वो खरीदारी हो रही है, खासतौर से बैंकिंग, सीमेंट, ऑयल एंड गैस, एनर्जी सेक्टर में बेहतरी देखने में आ रही है। बहुत शुक्रिया रिजवान।